हेलो बच्चों। आप ओवीएम केमिस्ट्री में कर रहे हैं पढ़ाई। मनीष सर आपको कराते हैं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 28 मार्क्स वेटेज रखता है। वॉल्यूम 2 पूरा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से शुरू किया जाए? क्या हेलो अल्केन से यदि हम शुरू करते हैं समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा यदि ट्वेल्थ में बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो शुरू के 4 चैप्टर हेलो अल्केन से लेके अमाइंस तक में ही बच्चे को दिक्कत आती है। वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ से शुरू करें ट्वेल्थ का? तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब आपको समझ में आएगा, क्या क्या बेसिक पार्ट आपको आना चाहिए, तब आप ऑर्गेनिक समझ पाइएगा और रटने से आपको छुट्टी मिल पाएगी। जैसे टीचर क्या करते हैं, ये रिएक्शन लो, ये असाइनमेंट लो, आपके ऊपर असाइनमेंट रिएक्शन का वजन डालते डालते इतना सारा असाइनमेंट दे देते हैं और बोलते हैं इसको रट लो और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ना तो ऑर्गेनिक में रटाऊंगा ना ही इनऑर्गेनिक में। फिजिकल तो ऐसे भी नहीं रटा जाता है। तो आज की क्लास में आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे आप इजी वे में ऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक समझने के लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आनी चाहिए, जो 11th में आप पढ़ते हैं। मीन्स अल्केन, अल्कीन, फंक्शनल ग्रुप का, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, ये सब पार्ट आपको आनी चाहिए। सेकेंड नंबर में जीओसी आपको आनी चाहिए। जीओसी क्या होती है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जीओसी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब ऑर्गेनिक समझ में आएगा। जीओसी में क्या क्या आता है? जीओसी में देखिए आता है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको आना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट कई टाइप्स का होता है। सेकेंड में आपको रेजोनेंस आना चाहिए, रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्ड नंबर में हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये आना चाहिए। फोर्थ नंबर में देखिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। जीओसी में कई सारे पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सब मैं बारी बारी से एक एक टॉपिक में डिस्कस करते जाऊंगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। फोर्थ नंबर में आपको रीएजेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट ऑफ रीएजेंट एंड इंटरमीडिएट रीएजेंट, इसके बारे में आना चाहिए। फिफ्थ नंबर में आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए। आप आइसोमेरिज्म जान रहे हैं तब आपको ऑर्गेनिक का रिएक्शन समझने में आसानी होगा। आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिक्स्थ नंबर में देखिए आपको आना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म। सिक्स्थ नंबर में क्या आना चाहिए आपको? रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या रीड करेंगे? तो रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए क्या क्या होता है, वो सब मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग रीड करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। जैसे एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म
सेकेंड नंबर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, सबका मैकेनिज्म आना चाहिए। फोर्थ नंबर में कहाँ कहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, कहाँ कहाँ पर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, कई जगह रीअरेंज कर जाता है, जैसे आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन लग रहा है लेकिन वो रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और कई सारा छोटा छोटा पार्ट है जो आपको नॉलेज में रहना चाहिए, तभी आप 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप ये सब बेसिक पार्ट जान रहे हैं तब हेलो अल्केन्स में यदि आप एंट्री करते हैं तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगेगा और रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपको 1% भी रटना रिएक्शन नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप रटते रटते परेशान हो जाइएगा, आपको बोर्ड ही मुश्किल लगेगा, तो IIT-JEE मेंस एडवांस तो भूल जाइए। ओके, तो रटते रटते परेशान हो जाए। तो मैं आपको एक बेसिक 0 लेवल से, अगले क्लास में मैं 0 लेवल से देखिए नोमेनक्लेचर शुरू करने जा रहा हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करने जा रहा हूँ, अल्केन का, फिर अल्काइन का, एक बारी बारी से 12th का मैं सारा टॉपिक डिस्कस करूँगा, आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में ले जाऊँगा जो सब बच्चे को समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ओके, थैंक यू बच्चों।